एक ऐसा राजा जो परम धर्मात्मा था और धर्म के प्रत्येक रहस्य को जानने वाला था। उसके राज्य में प्रजा पाप करना भूल गई थी, सब पाप से मुक्त हो गए थे और नरक के द्वार भी बंद हो गए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उस राजा ने धर्म के विरुद्ध जाकर एक ब्राह्मण कन्या से विवाह भी किया और उसको एक ऋषि का श्राप भी मिला। राधे राधे दोस्तों, राइज विद कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रवंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे परम धर्मनिष्ठ राजा की, राजा ययाति के बारे में बात करेंगे, जो कि राजा नहुष के पुत्र थे। और महाभारत और पुराणों में ये तक वर्णन है कि वह इतने धर्मशील थे कि उनके राज्य में प्रजा भी पाप करना भूल गई थी। उनको पता ही नहीं था कि पाप होता ही क्या है, इसलिए नरक के द्वार तक बंद हो गए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने भी धर्म के विरुद्ध जाकर एक ब्रह्म ऋषि की कन्या, दैत्यगुरु शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से विवाह भी किया। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या था। एक तरफ राजा ययाति धरती पर रहकर धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध चल रहा था। उस समय दैत्यराज के पद पर राजा बृहस्पति अभिष्ट थे, जो कि परम शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी असली शक्ति थी उनके दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जिनके पास थी एक मृत संजीवनी विद्या, जिसके फलस्वरूप उस विद्या का प्रयोग करके वह किसी भी दैत्य को पुनः जीवित कर देते थे। और यही देवताओं की समस्या का मुख्य कारण बन गया था। तो दोस्तों, इस समस्या से इतना परेशान हो गए थे कि इस समस्या का समाधान उनको मिल नहीं रहा था। तो वह जाते हैं देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति के पुत्र महर्षि कच्छ के पास। महर्षि कच्छ से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस समस्या से निकालना है। महर्षि कच्छ बोलते हैं कि मैं आपकी इसमें किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। तो देवता बताते हैं उनको कि आप कृपा करके दैत्यगुरु शुक्राचार्य के पास जाइए और उनसे उनका शिष्य बनकर उनसे वह विद्या प्राप्त कर लीजिए। महर्षि कच्छ कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने पिता से आज्ञा ले लेता हूँ। वह देवगुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं और पहुँच जाते हैं दैत्यगुरु शुक्राचार्य के पास और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह ना शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें। दैत्यगुरु शुक्राचार्य उनके पास 3 शर्तें रखते हैं कि पहली शर्त ये होती है उनकी, आपको 1000 वर्ष तक कठोर तप करना होगा। दूसरा ये कि मेरा और मेरी पुत्री, जो कि मेरी परम प्रिय पुत्री है देवयानी, उसकी सेवा करनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि देवयानी को हमेशा सुखी रखना होगा, उसके चेहरे पर दुख की एक भी रेखा नहीं आना चाहिए। कच्छ ने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि देवयानी उस समय की परम सुंदर स्त्रियों में से एक थी और महर्षि कच्छ उसकी प्रत्येक सेवा करते थे। उसको प्रसन्न रखने के लिए वह उसके सामने नाचते गाते तक थे और उसके लिए फूलों का श्रृंगार भी करते थे। लेकिन इतना सब होते हुए भी महर्षि कच्छ इतने निर्विकार थे कि उनके मन में देवयानी के प्रति कोई भी असद भाव नहीं आया, मतलब गलत भाव नहीं आया। लेकिन देवयानी उनकी तरफ आकर्षित हो गई। जब 1000 साल पूरे हुए तो देवयानी ने शुक्राचार्य जी से प्रार्थना की कि महर्षि कच्छ को अब वह मृत संजीवनी विद्या प्रदान कर दें। दैत्यगुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या उनको प्रदान कर देते हैं, लेकिन वह उनसे कहते हैं कि अभी तुम्हें जाना नहीं है, अभी तुम्हें कुछ दिन रहकर और यहाँ पर सेवा करनी होगी। कच्छ स्वीकार कर लेते हैं और इसी बीच में देवयानी उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखती है। इस पर महर्षि कच्छ उनको मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन के रूप में माना है और तुम मेरे गुरु की पुत्री हो, तो गुरु पुत्री होने के संबंध से भी तुम मेरी बहन ही हो। इस बात को सुनकर देवयानी बहुत क्रोधित हो जाती है और उनको श्राप दे देती है कि तुम्हें जो मृत संजीवनी विद्या मेरे पिता से मिली है उसको तुम तत्काल भूल जाओ। इस पर महर्षि कच्छ भी उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम्हें भी कोई ब्रह्म ऋषि स्वीकार नहीं करेगा, अर्थात तुम्हारा विवाह भी एक क्षत्रिय के साथ होगा। तो दोस्तों, यहाँ हमने जाना कि क्यों राजा ययाति को एक ब्रह्म ऋषि कन्या अर्थात देवयानी से विवाह करना पड़ा। उसके पीछे महर्षि कच्छ का श्राप था और इसी वजह से उनको कोई अपराध भी नहीं लगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि राजा ययाति का देवयानी के साथ प्रथम मिलन कैसे हुआ। दानव राज बृहस्पति की पुत्री थी शर्मिष्ठा, और शर्मिष्ठा और देवयानी परम मित्र थी। एक बार शर्मिष्ठा जंगल में सरोवर में अपनी सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी, साथ में देवयानी भी स्नान कर रही थी और ये सभी निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ वहां से गुजरे, तो भगवान की मर्यादा को देखते हुए ये सभी वस्त्र पहनने के लिए दौड़ी और गलती से शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। तो देवयानी इस बात से अत्यंत क्रोधित हो गई और शर्मिष्ठा को अत्यंत भला बुरा कहने लगी। शर्मिष्ठा आखिर थी तो राजकुमारी ही, अतः वह कहाँ तक सहती। वह भी क्रोधित हो गई और उसने गुस्से में देवयानी को कुएं में पटक दिया और वापस अपनी सहेलियों के साथ चली गई। इधर ययाति भी शिकार खेलने के लिए जंगल में निकले हुए थे और शाम का समय था, उनको प्यास लगी तो संयोग से वह उसी कुएं के पास पहुंचे जहां पर देवयानी निर्वस्त्र अवस्था में कुएं में छटपटा रही थी। उसे देखकर राजा ययाति ने तुरंत अपना पटका नीचे डाला और उनको हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ खींच लिया। इस पर देवयानी ने उनसे कहा कि मुझे आज तक इस अवस्था में किसी ने नहीं देखा है और किसी भी पुरुष ने मेरा आज तक हाथ नहीं पकड़ा है।
अतः तुम्हें मुझसे विवाह करना पड़ेगा। ययाति ने हंसते हुए कहा कि मैंने तुम्हें मुसीबत से निकालने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तुमसे विवाह करने के लिए नहीं, और तुम अपना पहले परिचय दो। इस पर देवयानी ने कहा कि मैं दैत्यगुरु शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। तो ययाति बोले तब तो बिल्कुल संभव नहीं है, तुम एक ब्राह्मण कन्या हो और मैं एक क्षत्रिय हूँ। फिर देवयानी ने कहा कि मुझे महर्षि कच्छ का श्राप है कि मेरा पाणी ग्रहण एक क्षत्रिय के साथ ही होगा, मुझे कोई ब्रह्मऋषि स्वीकार नहीं करेगा। इस पर ययाति बोले कि फिर भी एक ब्राह्मण कन्या स्वयंवरा नहीं हो सकती, अर्थात वह स्वयं की मर्जी से विवाह नहीं कर सकती, अतः तुम पहले अपने पिता से आज्ञा लो। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने जाना कि राजा ययाति का ब्राह्मण कन्या से विवाह करने का कारण क्या था और उनका देवयानी के साथ मिलन कैसे हुआ। अब उनको श्राप क्यों मिला, उसका परिणाम क्या हुआ और उनको उस श्राप के द्वारा क्या सीख मिली, ये जानेंगे हम कहानी के अगले भाग में। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और राइज विद कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।